10 दिनों में 60 रुपए पेट्रोल और डीजल पर लीटर महंगा किया। अब 45% गैस महंगी की, बिजली की कीमत इन्होंने 10 रुपए यूनिट महंगा कर दिया। इन चोरों को ऊपर लाने के लिए और रखने के लिए सारे पाकिस्तान के इदारों की तबाही होगी। चंद दिन में नए लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, मुल्की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। 3.5 साल में पेट्रोल 55, डीजल 60 रुपए महंगा किया। इस हुकूमत ने एक माह में कीमत 60 रुपए बढ़ा दी। मौजूदा हुकूमत वही करेगी जो IMF चाहेगा। मुल्की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। इमरान खान का PTI नेशनल काउंसिल इजलास से खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत का मसला महंगाई नहीं, अपने केसेस खत्म कराना है। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर सूबों पका इत्तफाक। शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान और मुआशी बका के लिए मुश्किल फैसले जरूरी थे। कौम को जो मुश्किलात दरपेश हैं पूरा एहसास है। जल्द मुआशी बहरान से निकलकर अवाम को रिलीफ देंगे, वजीर आजम पुरअज़्म। बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड पाने वाले मुराद सईद की कारकर्दगी का कच्चा छट्टा खुल गया। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक वजीर मवासलात की कारकर्दगी को सिफर करार दे दिया। क्यों ना FIA को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दे, चीफ जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क्स। वालिदैन के साथ जाना है या शौहर के साथ रहना है, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दे दिया। ज़हीर अहमद के खिलाफ अगवा का मुकदमा नहीं बनता, अदालत का फैसला। अदालती हुक्म पर दुआ ज़हरा की वालिदैन से 10 मिनट मुलाकात भी कराई गई। दुआ ने कहा वो हमारे साथ जाना चाहती है, वालिदा का दावा। मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत। बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म किए जाएं, शहबाज शरीफ का हुक्म। वज़ीर आज़म से अमरीकी बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। मुईशत की डूबती कश्ती को सहारा मिल गया। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ 80 लाख कर्ज की मंजूरी दे दी। बुनियादी मराकज़ सेहत, मरीजों की रजिस्ट्रेशन का जदीद निज़ाम कायम किया जाएगा। 20 अज़ला के लोगों को सेहत की बेहतर सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी। एक माह के दौरान हुकूमती कर्जों में 710 अरब रुपए कमी। अप्रैल में कर्जों का हुजूम 28,912 अरब रुपए था। स्टेट बैंक के मुताबिक बड़ी कमी मुकामी हुकूमत के मरकजी कर्जों में आई। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में ₹1.30 सस्ता 201 रुपए 52 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स 15 पॉइंट्स कमी के साथ 41,553 पॉइंट्स पर बंद। अगले माली साल के शरह नमू का हदफ 5% मुकर्रर। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। 2,184 अरब रुपए के कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी दी जाएगी। विफाक 800 अरब, जबकि सूबों का तरक्याती प्रोग्राम 1,383 अरब रुपए का होगा। कोविड रिस्पांस और दीगर कुदरती आफात प्रोग्राम के लिए फंड्स मुख्तस न करने की तजवीज़। 70 बरस की तारीख में इतने टैक्सेस नहीं बढ़े, इतना कर्जा नहीं लिया गया जितना पिछले 4 बरसों के हुक्मरानों ने लिया है। जब आपसे कुर्सी छिन जाती है तो आप जो है पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तबसरे करना शुरू हो जाते हैं। हुकूमत की आवाम को मुआशी बहरान से बचाने की कोशिशें। दूध या शहद की नहरों के दावे नहीं, रिलीफ देने के इकदाम करेंगे। विफाकी वजीर शाजिया मरी की गुफ्तगू, कहती हैं साबिक हुक्मरानों को हेलीकॉप्टर और 5 कैरेट हीरे का चस्का लग गया था। अवाम के लिए सिर्फ दावे किए, अमली तौर पर कुछ न किया। रियासत के खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना है और आगे काम भी करना है। जो काम 4 साल में नहीं हो सके वो काम 4 दिन में भी हुए। हमारी कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के फूड बास्केट को, एग्रीकल्चर को इतना आगे लाया जाए
कि ये हमें इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करनी पड़े। मुआशी बहरान से निकलने का मिशन, हालात से मिलकर लड़ने का अज़्म, मुल्क और रियासत की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, सबको एक होकर मुकाबला करना होगा। खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। 3 मिलियन टन गंदम बैरून मुल्क से मंगवाई जा रही है, डैमों की तामीर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा, विफाकी वजीर पुरअज़्म। तकलीफ नहीं रिलीफ, वजीर आजम के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फराहमी शुरू, शहरियों को 40 रुपए फी किलो आटा मिलने लगा। एबटाबाद और पेशावर जोन में मोबाइल स्टोर्स के जरिए फरोख्त जारी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है 17 जून तक आरजी सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। पंजाब में आटा बहरान पैदा होने का खदशा, सूबे भर के फ्लोर मिल्स मालिकान ने हड़ताल कर दी, आटे की सप्लाई रोक दी। हुकूमत ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साबिक अहदेदारान के खिलाफ एक्शन लिया, इसलिए सप्लाई बंद की। अहदेदारों का मौकिफ। महंगा पेट्रोल वबाले जान, दुकानदार हैरान, खरीदार परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने सब कुछ महंगा कर दिया। घी की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। 1 किलो घी की कीमत 586 से बढ़कर 566 रुपए हो गई। पंजाब में अशिया जरूरिया कम कीमत पर फराहमी का मिशन, वजीर आला हमजा शहबाज ने मैकेनिज्म का इफ्तिताह कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की सरगर्मियों को भी डैशबोर्ड के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा। बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, कारोबार बहुत बंद हो चुके हैं। लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। काम है ही नहीं, बिल्कुल बिजली की वजह से कारोबार ठप हुए पड़े हैं। जब से यानी कि लोड शेडिंग शुरू हुई है, कारोबार बिल्कुल रुका हुआ है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे गैप, ठीक है, और रात को तो 3-3 घंटे नहीं भी आती। सवेरे 5 बजे से गई, 3 फेरे असं ला के आए हैं, वो कहते जी 2:30-3 बजे जाके ठीक होएगी। सारी रात लोग बेचारे बच्चे लैके गलियां 'च बैठे होंगे ने, उन्हों की जान नूं रौन देंदे ने। हुकूमती दावों का फ्यूज उड़ गया, लोड शेडिंग 3.5 घंटे से जायद, दही इलाकों में घंटों बिजली गायब। शदीद गर्मी में शहरी दोहरे अजाब का शिकार, शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से ज्यादा। हुकूमत बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए कोशा। शहबाज गिल की अहलिया की डिग्री नादहिंदगी का मामला क्यों उठाया? शिबली फराज सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन से लड़ पड़े। कमेटी चेयरमैन डॉक्टर अफनानुल्लाह और शिबली फराज में सख्त जुमलों का तबादला। हंगामा राय के बाद सिक्योरिटी तलब करना पड़ गई। पीटीआई अरकान की गालम गलोच पर इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई की खवातीन अरकान के लॉन्ग मार्च से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी की पेश करदा रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात, शेलिंग बर्दाश्त की, लेकिन क्रेडिट सिर्फ कंटेनर वाली खवातीन को दिया गया। अरकान का इजहार नाराजगी, शाह महमूद कुरैशी ने रिपोर्ट में सिर्फ मलिका बुखारी और जरताज गुल की तारीफ की। वजीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर सेशन कोर्ट ने मियां असलम इकबाल की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पीटीआई रहनुमा का मौकिफ। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। अदालती फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंगल और डिविजनल बेंच का फैसला कानून और हकाइक के मनाफी है। पीपी रहनुमा का मौकिफ। एहसन इकबाल की नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी वजीर पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, तो फिर केस क्या है? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। नैब ने दलाइल के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत को चैलेंज कर दिया।
सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल, जिला काउंसिल की हुदूद समेत दीगर फैसले गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। गर्मी अपने जोबन पर, बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क। वस्ती और जनूबी पंजाब, ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा में आंधी चलने, बास मकामात पर बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद और पोठोहार में शाम में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। वजीर दाखिला से सऊदी सफीर की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बात। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाक सऊदिया ताल्लुकात पहले से भी मजबूत, दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाएंगे। कौमी एयरलाइन का हज ऑपरेशन जारी, कराची से पहली हज परवाज हिजाज़ मुकद्दस रवाना। 3 रोज में 3,919 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचा दिए गए। आज मजीद 8 हज परवाजों से 1,710 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचाए जाएंगे।